भोपाल से जगन्नाथपुरी में राधिका मर्डर केस के मामले में साध्वी प्रज्ञा ने सीएम शिवराज से चर्चा की है। सीएम शिवराज आज परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा ने सीबीआई जांच की मांग की है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि उड़ीसा सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। तो भोपाल सांसद ने सीएम शिवराज से बात की है जगन्नाथपुरी में उस मर्डर केस को लेकर। उन्होंने कहा कि उड़ीसा सरकार इस मामले में एमपी का सहयोग नहीं कर रही है और ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने सीएम से बात की है। तो इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री को लेकर बात करें तो समुद्र किनारे बीना की युवती का एक शव मिला था। युवती के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। चेहरा जलाकर पहचान मिटाने का प्रयास किया गया। अब इस पूरे केस को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। उनका कहना है कि इस पूरे केस में जो सहयोग की अपेक्षा थी उड़ीसा सरकार से वो नहीं मिल रहा है। वो गायब रहती है, उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो समुद्र में पाई जाती है, जिसके ऊपर तेजाब डाला हुआ था, उंगली कटी हुई थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और कीड़े पड़ गए उसकी बॉडी में और बॉडी अभी तक वहाँ की पुलिस नहीं दे रही है। और ये बीना का मामला है तो वो बच्चे, उसके भाई हमारे पास आए और इसलिए माननीय सीएम साहब से मैंने बात की। उन्होंने गौरव दिवस के कार्यक्रम के तुरंत पश्चात सीएम हाउस उन बच्चों को बुलाया है। मैं उनको लेकर के जाऊंगी और उस बच्ची को न्याय मिले, उसके माता पिता को उनका शव मिल जाए उस बच्ची का, जिससे वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। उड़ीसा सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, वहाँ की पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए माननीय सीएम साहब हमारे सहयोग करेंगे और वहाँ से उसका शव लेकर के आने के सीबीआई जांच की मांग की है और होना ही चाहिए। ये तो बहुत ही बीभत्स कृत किया है उन लोगों ने। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि उड़ीसा सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है, पूरी जांच नहीं हो पा रही है, वहां ना बॉडी आ रही है। आप परिवार के साथ जाकर उस सीएम शिवराज से मिलेंगी और इस पूरे मामले को लेकर उड़ीसा सरकार से दबाव बनाए या फिर बात करें, चाहे जो भी अवस्था हो, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये कहना है सांसद का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से परिजन भी लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि स्थानीय पुलिस, जो उड़ीसा सरकार है, पुलिस है, वो सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि 3 दिन तक शिकायत हुई, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन बाद 26 तारीख को, 23 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 26 तारीख को युवती की लाश समुद्र किनारे मिलती है, वो भी अधजली मिलती है। ऐसे किसी ने एसिड अटैक किया हो, चेहरा पूरा जला था। उसके बाद लगातार उन्होंने आरोप भी लगाया कि आखिर पुलिस 3 दिन तक कहाँ रही, क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आसपास के लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई। शायद यही कारण है कि उन्होंने भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात की और शाम को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बात की और शायद अब ये समय मिला है कि अब मुख्यमंत्री सीहोर से लौटने के बाद परिवारजनों से मिलेंगे और क्या कुछ संभव सरकार मदद कर सकती है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। साफ तौर पर एक पत्र भी लिखा गया है कि घटना को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख को पूरा परिवार पुरी गया था, 23 तारीख तक वहां पर रहे और 23 तारीख की सुबह से युवती गायब हुई थी और 26 तारीख यानी 23, 24, 25, 26 3 दिन बाद उसका शव मिलता है और 3 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो सीधे सीधे आरोप पुलिस पर लगाए हुए हैं, उड़ीसा सरकार पर लगाए हैं कि आखिर क्यों इतनी उदासीन पुलिस थी। शायद यही कारण है कि उसकी उदासीनता के चलते एक युवती अपनी जान गंवा बैठी। शायद यही कारण है कि सीबीआई को लेकर पत्र लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखने होगा कि परिजन मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद सरकार क्या व्यवस्था करती है, किस प्रकार का सहयोग करती है, क्या उड़ीसा सरकार से बात करके मुख्यमंत्री इस मामले में आगे संज्ञान लेते हैं। विजय, नजर बनाए रखिएगा सूरज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।